हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी खुश रहें, आबाद रहें। आई होप सो कि आप लोगों को भी अभी जो न्यू अपडेट्स हैं वो सारी देख के आप लोग भी हैरान और परेशान होंगे कि क्या हो क्या रहा है। कि मतलब अगर हम रियल स्टेट की तरफ बात करें, वहाँ पे भी सिचुएशन, वहाँ पे तो खैर वो आप जितने भी कहना कि चीज़ें अमेंडमेंट वहाँ पे हो रही हैं। अगर आप पेट्रोल प्राइसेस की तरफ बात करें तो आप यू विल बी शॉक कि इस टाइम हो क्या रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम 9:31 हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि सिर्फ 10 बजे तक पेट्रोल जो सी है उसके जो प्राइसेस हैं, और सॉरी पेट्रोल मिलेगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो 500 क्रॉस कर जाएंगी। इस पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी पर बात करते हैं रियल स्टेट इस्लाहात के हवाले से, जहां पे बताया जा रहा है 2 माह में फाइल सिस्टम खत्म कर देंगे। आईएमएफ की पाकिस्तान से मुतालिक करप्शन रिपोर्ट बेबुनियाद है, चेयरमैन नैब की जानिब से ये कहा जा रहा है। और ये भी नैब की जानिब से कहा जा रहा है, नैब के चेयरमैन जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने ऐलान किया है कि करप्शन के खात्मे के लिए आइंदा 2 माह के अंदर रियल स्टेट सेक्टर में अहम इस्लाहात नाफिज की जाएंगी, जिसकी विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ठीक है, इस्लाहात के बाद फाइल सिस्टम का खात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान में बदउनवानी से मुतालिक आलमी मालियाती फंड की जितनी भी ये रिपोर्ट्स वगैरह आ रही होती हैं, वो जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हो जाएगा। मालियाती फंड कभी भी आपको क्लीन चिट नहीं देगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक ट्राइका बनाया है जो मुल्क पसंद नहीं, ये उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहां से फंडिंग लेती है? 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेती है। ठीक है, ये उनकी तरफ से कहा गया। अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब भी केसेस चल रहे हैं, मगर अब हम प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। अपने ओहदे की मियाद पे तोसी के लिए किसी से दरख्वास्त नहीं की है। ये हुकूमत का फैसला है। मेरा आईएमएफ पर से एतमाद उठ गया है, उनको हमने बहुत जगह दी, अब वो बेडरूम तक आ रहे हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब आईएमएफ को घर में घुसने देंगे तो वो यही करेंगे। आलमी मालियाती फंड मेरे मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। जिस मुल्क की अमेरिका से नहीं बनती, आईएमएफ उसकी रेटिंग गिरा देता है। बुध कौमी एहतसाब ब्यूरो के जो हेड ऑफिस में चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि 3 माह में नैब ने जो रिकवरी की है दुनिया में किसी ने नहीं की। साल 2026 के इब्तदाई 3 माह के दौरान जो ये बताया जा रहा है, मजमूई तौर पर 2962 अरब रुपए की रिकवरी की गई। चेयरमैन नैब ने सवाल किया कि मजमूई तौर पर सवाल किया कि क्या इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है गैर सियासी है। उनका कहना था कि रिकवरी जो की गई है उसमें जो रकम है उसमें नैब ने उसमें से कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, और पूरा पैसा फेडरल जितनी भी साइड है उस साइड को जाता है। फेडरल के जितने भी फंड्स हैं उस साइड पे ही, वहाँ जहाँ पे सबमिट करवाना होता है, अकाउंट्स होते हैं, वहाँ पे ही उनके पास वहीं पे जाते हैं। हमारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। और माजी में भी नैब में जो कुछ करता रहा है, जो भी माजी में जो नैब में जो कुछ होता रहा है, नैब उससे इत्तफाक नहीं करता। इस मौके पर नैब ने डीजी ऑपरेशन अमजद उलखा ने इदारे की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो पेश करते हुए बताया है कि साल 2026 के पहले 3 महीनों के दौरान नैब ने मजमूई तौर पर 2962 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब लाहौर मुल्तान ने अपनी मुश्तरका काविशों से 23.33 अरब रुपए जो है वो मालियत की 4034 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवाई है। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है कि जबकि नैब की कराची और सक्खर ने 2,08,091.38 अरब रुपए जो है वो मालियत की है। जबकि मालियत की मैं इसको जरा दोबारा रिपीट करूंगी। जबकि नैब ने कराची और सक्खर में 2,08,091.38 अरब रुपए मालियत की 54,384 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवाई है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसी अरसे में नैब बलूचिस्तान ने भी
36.54 अरब रुपए मालियत की 51,577 एकड़ सरकारी जमीन सरकारी तहवील में वापस ली है। ये जो फिगर्स है ना, वो मैथमेटिकल फिगर बड़े वो होते हैं। इन सरकारी जमीनों के अलावा नैब ने प्ली बार्गेन, नीलामी और अदालती जुर्मानों की मद में 11.085 अरब रुपए की बराह रास्त रिकवरी भी की है। मजीद ये भी बताया जा रहा है अवाम को धोखा दही के केसेस में 6,475 मुतासरीन को 1.78 अरब रुपए की लूटी हुई रकम वापस की गई है। ये कहा गया है लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद की जानिब से, जो चेयरमैन नैब है, उनकी जानिब से प्रेस रिलीज की गई। उनकी जानिब से कहा गया, उनकी जानिब से भी कहा गया कि रियल स्टेट इस्लाहात के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने 2 माह में फाइल सिस्टम खत्म करने का कहा गया। IMF के पाकिस्तान से मुतालिक करप्शन रिपोर्ट बेबुनियाद रही। चेयरमैन नैब की जानिब से ये सारी बातें कही गई हैं। अपनी राय क्या है इस वाले में? क्या ये फिजिबल होगा? क्या ये सारी जितनी भी चीजें आगे होने जा रही है, क्या ये पाकिस्तान के हक में, ये हमारे हक में होने जा रही? करें ये जरूर बताएगा। अगली जो वीडियो है वो पेट्रोल के ऊपर मैं बनाने लगी हूँ, वो जरूर देखिएगा, जो होने लगा है अभी।